it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लगाने वाले हैं ओली बोर्ड मॉक नंबर 9 में मैथ्स के सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है 3 की पावर 4 रेशियो 9 की पावर 10/4 और 9 की पावर माइनस 4.4 और x। ठीक है, 9 की पावर 10/4 ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 3 की पावर 20.8 में। सिमिलरली ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस 8.8। ठीक, अब जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से लगा देते हैं कंडीशन। 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 20.8 इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 8.8 अपॉन में x। हमसे x पूछा है। तो ये देखो, जब ये क्रॉस प्रोडक्ट में लेके जाओगे, बेस सेम है 3, पावर क्या होंगी आपस में प्लस होंगी, तो 20.8 प्लस माइनस 8.8 ये हो जाएगा 3 की पावर 12। ठीक है, तो यहाँ से जो x आएगा वो आएगा 3 की पावर 12 और ये 4 नीचे आएगा 3 की पावर 4 वाला, डेट इज़, और ये पावर आपस में जब डिवाइड होती हैं तो ये माइनस होगा 3 की पावर 12 माइनस 4, डेट इज़ 3 की पावर 8। सो 3 की पावर 8 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ पोल इज 45 डिग्री। ठीक है, ये कोई पोल है, ये ग्राउंड है। ठीक, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है और ये पोल को डिनोट कर देते हैं हम पी से। यहाँ से जो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बोला था 45 डिग्री का। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द टॉप ऑफ द पोल, ये हो गया पॉइंट और ये हो गया टॉप ऑफ द पोल। ठीक है, ए बी सी, बी एक हमारा पॉइंट हो गया और टॉप ऑफ पोल ए हो गया। ये हमें दे रखा है 96 मीटर। इसकी जो लेंथ है ये हमें दे रखी है 96 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पोल, इसकी लेंथ पूछिए। तो 45 के केस में हमें मालूम है ये जो होगी, लेट अस सपोज ए सी अगर 1 यूनिट है, बी सी भी 1 यूनिट होगी क्योंकि ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगी। अगर ये 1 यूनिट है तो ये जो ए बी की लेंथ है ये आप बोलोगे √2 यूनिट आएगी। हमसे लेंथ ऑफ पोल पूछा है, 1 यूनिट वैल्यू है, √2 की जो वैल्यू है वो 96 है। √2 की जो वैल्यू है 96 है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 96/√2 और 96/√2 हो जाएगा 48/√2। सो 48/2 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 13 ऑब्जर्वेशंस के हमें मीन्स दे रखे हैं। ठीक है, 50 है और मीडियन 47, फाइंड द मोड। ओके, हम फॉर्मूला लगा देंगे नॉर्मली 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड का फॉर्मूला 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। ये है हमारा एम्पायरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन में मीडियन 47 दे रखा है, तो 3 इंटू में 47 माइनस 2 इंटू में 50 इज इक्वल टू मोड। 47 3 141 माइनस 100 डेट इज 41। सो 41 हमारा मोड आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। A man borrows a certain money from a bank and promises to pay the amount in 2 equal annual installment at the rate of 12.5%। ठीक है, 12.5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करी है और जो टोटल इंटरेस्ट पे किया है वो 7020 किया है। तो हमसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू आप बोलोगे 1/8 आएगी। ठीक, अब यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारा और जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तरह से अमाउंट, जो भी प्रिंसिपल पे रेट लगा के इंस्टॉलमेंट आई डिनोट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 8 से कोई चीज़ 9 हो गई। सेकेंड ईयर में 8 का स्क्वायर डेट इज 64 से 81। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की तो जो वैल्यू जाएगी सेम जाएगी, तो इसे सेम करने के लिए आप यहाँ पे देखो, यहाँ से दोबारा 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाले केस में क्या आ जाएगी, 9 8 72 और यहाँ पे आ जाएगा 9 9 81, सेम हो गई। अब हमारे पास जो टोटल प्रिंसिपल आया दोनों साल का वो आएगा 136। टोटल प्रिंसिपल आ गई है हमारे पास। और यहाँ पे टोटल जो इंस्टॉलमेंट जो हमारी जा रही है वो 162 यूनिट जा रही है। ठीक, हमसे बोला है फाइंड टोटल प्रिंसिपल, 136 की वैल्यू पूछी है और इंटरेस्ट, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे कितना आ रहा है 36 46 दैट इज 26 यूनिट। 26 यूनिट्स की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वो दे रखी है 7020। 26 की वैल्यू हमसे पूछी है 162 की वैल्यू, सॉरी 136 टोटल प्रिंसिपल। 13 2 26, 13 5 65, 13 4 और ये यहाँ पे जाएगा 2 6 12, 2 8 16। देखो, यहाँ पे ना हम 9 की मल्टीप्लीकेशन भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो। 10 तो आएगा ही आएगा। 8 4 32, जो लास्ट सेकंड डिजिट आएगी वो 2 होगी। ठीक, ओनली ऑप्शन बी में लास्ट जो सेकंड डिजिट है वो 2 है, उसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं। तो आप मल्टीप्लीकेशन इसमें वो भी चेक कर सकते हो, 9 की रूल। जो भी हमारा ऑप्शन होगा उसमें कहीं ना कहीं 9 से वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो 8 1 9 7 2 9, खैर ऑप्शन 1 में भी 9 है, तो कहीं ना कहीं 9 की डिविजिबिलिटी वाला रूल काम करेगा नहीं, इसमें यूनिट डिजिट का ही कॉन्सेप्ट काम करेगा। 8 4 32 डेट इज सेकंड जो यूनिट होगी वो 2 होगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 की पावर 22 4 की पावर 22 ये कितना है 4 टाइम्स है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो
4.4 की पावर 22, तो ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 23, ठीक, ये हो जाएगा 4 की पावर 23। अब इस 4 को फर्दर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 23, तो ये जो बनेगा ये बनेगा 2 की पावर 46। ये इस पोर्शन की वैल्यू, बस ये जो ब्रैकेटेड पार्ट है ना इसकी 2 की पावर 46। अब देखो 2 की पावर 46, अब ये कितना आएगा, ये आप बोलोगे 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 44 कॉमन लेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 44, ये हो जाएगा 2 की पावर 45। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 45, ये इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, बेस सेम में पावर प्लस हो जाएगी, डेट इज 91। यहाँ 2 की पावर x, अब यहाँ बेस सेम है तो पावर मतलब कंपेयर हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 91 डायरेक्टली, डेट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन था, बेसिकली कंपैरिजन का था बेस और पावर को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ ए और बी की जो प्रेजेंटेज की वैल्यू है 5:8 है, ठीक। 6 ईयर्स एगो, ठीक है, हम लिख लेते हैं ए बी, 6 8 सॉरी 5 8 है, 5 8 और 6 ईयर्स एगो बोल रहा है 1:2 है, डेट इज -6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, 5 2 10 1 8 8, तो 10 - 8 इक्विवेलेंट टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे, डेट इज -6 -2 इंटू में -6, यहाँ से आ जाएगा डेट इज 6, 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 6 ईयर्स, तो 1 यूनिट की आ गई 3, इसे यहाँ वैल्यू क्वेश्चन में डाल देंगे, दैट इज जो रियल वैल्यू आएगी ए की वो 15 आएगी और जो बी की है वो 3 8 24 आएगी। हमसे प्रेजेंटेज पूछा है जो कि रियल वैल्यू डेट इज ए की, डेट इज 15 ईयर्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ 160 पॉजिटिव ऑड। देखो जो पॉजिटिव ऑड का कॉन्सेप्ट होता है, जो जितना होता है ना फर्स्ट एन नंबर के फर्स्ट एन और पॉजिटिव नंबर का जो एवरेज होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। लेटर सपोज अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट 4 और पॉजिटिव नंबर का एवरेज क्या होगा, बोलोगे 4। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 1 3 5 7, ये शुरू के 4 और पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव नंबर है मतलब, तो इसका देखो सम कितना होगा, 7 5 12 16, 16 को डिवाइड करोगे 4 से, ये 4 आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, तो जितनी टर्म्स होती हैं, ठीक है, उतना ही एवरेज आ जाता है ऑड के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ से जो फर्स्ट 160 और पॉजिटिव नंबर से इसका जो एवरेज आएगा 160 आ जाएगा, ठीक। इवन नंबर के केस में क्या होता है, उस नंबर से एक ज़्यादा होता है, इस केस में ये हो जाएगा 138। इवन नंबर के केस में n+1 होता है और ऑड नंबर के केस में n होता है। n जो होता है वो नंबर डिनोट करता है कि कितने हमने नंबर लिए हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो नंबर हैं ऑड के केस में और इवन के केस में। अब ऑड के केस में 160 है तो 160 एवरेज हो जाएगा, इवन के केस में हमारा 137 नंबर है तो 137 + 138 हो जाएगा। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा इसका डिफरेंस पूछा, डिफरेंस हो जाएगा 22, डेट इज ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन में कह रहा है, एक शॉप के ऊपर ने 3 डिस्काउंट्स की स्कीम चला रखी है, ठीक है, तो उसमें बोला है कौन सी स्कीम में वो कम डिस्काउंट परसेंटेज देगा, ठीक है, लेस, डेट इज कम, हमसे कम की बात बोली है। तो 2 का सक्सेसिव डिस्काउंट देगा, अगर हम a + b - ab/100 के फॉर्मूले पे लगाएं तो ये हो जाएगा 57 - 25 32, 25 32/100, 25 से कट करेंगे 100 को 4 8 ज़ा 57 8, डेट इज 49%। फर्स्ट केस में जो इफेक्टिव जो डिस्काउंट होगा 49% आएगा। सेकंड केस देखो, उसने 6 की चीज़ ली और 5 उसे फ्री मिली, तो जो फ्री मिली है वही डिस्काउंट होता है, ठीक है, 5 हम डिस्काउंट दे रहे हैं, टोटल कितना 6 और 5 11 पे, इंटू में 100 करोगे तो ये आएगा रफली 11 4 ज़ा 44 6 0 11 5 45, 45% समथिंग कुछ आएगा, ठीक। थर्ड केस में देख लेते हैं, 7 फ्री दे रहे हैं, टोटल कितनी है 8 7 15 आप बोलोगे, इंटू में 100, डेट इज 700 को हम करेंगे 15 से तो आप बोलोगे ये 15 4 ज़ा 60 10, 15 5 ज़ा 1500, 15 6 ज़ा 90, तो ये 46 पॉइंट समथिंग होगा परसेंटेज। तो आउट ऑफ दी सबसे जो लीस्ट वैल्यू है उसी में हम मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज देंगे, और लीस्ट जो वैल्यू है वो है बी ऑप्शन वाली। सो इस केस में जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, डेट इज सेकंड, मतलब जब वो 5 आइटम फ्री दे रहा है 6 की खरीद पे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, एक शॉपकीपर है, उसके पास 4 अलग अलग वेराइटीज़ या काइंड प्रकार बोल लो उसके पास राइस है, ठीक है, टाइप है 92 kg, 115 kg टाइप बी राइस है, 138 kg टाइप सी है और 69 kg टाइप डी है। अब वो कह रहा है ही वांट्स टू स्टोर इट इनटू मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स की बात करी है ऑफ इक्वल साइज विदाउट मिक्सिंग।
तो जो इक्वल साइज होगा ना वो कहीं ना कहीं, जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा इक्वल साइज, जो इक्वल साइज होगा वो कहीं ना कहीं उनका एचसीएफ होगा। हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट, एचसीएफ होगा। अब देखो 92, 115, 138 और 69, इसमें जहाँ मेरे को मतलब एक इनका जो हाईएस्ट फैक्टर दिख रहा है वो मेरे को 23 पता चल रहा है। 23 4 टाइम्स हो जाएगा, 23 5 टाइम्स, 23 6 टाइम्स और 23 3 टाइम्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 23 हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द साइज ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर का साइज होगा वो एचसीएफ ही होगा इनके क्वांटिटीज का, ठीक है। तो 23 हो जाएगा। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आ रहा है, तो बी और डी तो हट गया। अब बोला नंबर ऑफ कंटेनर्स रिक्वायर्ड। अब देखो 23 kg के हमें वो चाहिए कंटेनर्स, टोटल यहाँ 92 है। तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो ए को स्टोर करने के लिए हमारे पास 4 मतलब एक तरह से कंटेनर चाहिए होंगे। सिमिलरली टाइप बी की जो राइस है वो 115 kg है। 23 एक कंटेनर में मतलब 23 kg आ रहे हैं। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो टाइप बी राइस को स्टोर करने के लिए टोटल हमें 5 कंटेनर चाहिए होंगे, ठीक है। सिमिलरली टाइप सी के लिए हमें चाहिए होंगे 6 कंटेनर। 138 को 23 से डिवाइड कर दो, और टाइप डी के लिए चाहिए होंगे डेट इज 3। अब इनको सम कर दो, इनका मतलब सम होगा 6 4 10 15 18। तो हमें टोटल 18 कंटेनर्स चाहिए इन अलग अलग राइस की वेराइटीज़ को स्टोर करने के लिए, प्रोवाइडेड डेट कि हर जो कंटेनर है उसका जो एक तरह से साइज है वो 23 kg है। सो 23 18 इज द राइट आंसर, डेट इज ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन था, हाईएस्ट मतलब एचसीएफ के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एस और टी ने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है। एस ने डाले हैं 12,000, टी ने डालने हैं 18,000। 4 महीने बाद में टी ने अपने अमाउंट को विड्रॉ कर लिया, इंटू में 4 6,000, ठीक है। अब इसके पास बचा 12,000, और अगले 4 महीने बाद उसने फिर दोबारा रिस्टोर भी कर दिया, ठीक है। तो डेट मीन्स कि 4 महीने के लिए दोबारा इसने 12,000 किया। अब दोबारा 18,000 आ गया अगले 4 महीने के लिए। तो इनका बोल रहा है कि जो प्रॉफिट होगा 1 साल के बाद कितना होगा, ठीक है। मतलब डेट मीन्स कि एस ने जो है वो 12 महीने के लिए किया है। अब देखो यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो 18 12 30 और 36 और 12 48, यहाँ आ जाएगा 48,000 इंटू में 4, और यह आ जाएगा 12,000 इंटू में 12। 4 से यहाँ कट जाएगा 3, 3 से ये कट जाएगा 16, 3 0 से 3 0 गया, और ये कट जाएगा डेट इज 3 4 3 जा 4 4 जा। तो आंसर जो है वो 3:4 आएगा, डेट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नॉर्मल था, बेसिक था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 डिजिट्स ऑड नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट्स दिस 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 दिस, ठीक है। हमें कुछ डिजिट दे रखी है, बोला इनके द्वारा जो ऑड नंबर होगा वो कितने फॉर्म होंगे, ठीक है यार। बट हमें क्वेश्चन में ना ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि जो ऑड नंबर होंगे उसमें डिजिट रिपीट होंगी भी या नहीं होंगी, क्योंकि अगर रिपीटिशन देता तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से क्वेश्चन में क्लैरिफाई होता। खैर वो निकालने के बाद पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन में हम कहते हैं 5 ऑड डिजिट, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 प्लेसेस होंगे 5 डिजिट ऑड नंबर की। अब देखो ऑड नंबर बोला है, ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जिनके लास्ट में जो एक तरह से 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, उनका लास्ट में 2 का कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए, जो यूनिट डिजिट होगी, ठीक। ये वाली डिजिट होगी वो 2 का मल्टीपल नहीं होगी, कहने का मतलब डेट इज जो लास्ट डिजिट होगी 1 3 5 7 9, इनमें से हो सकती है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें 1 6 4 5 7 दिया है। तो इसमें से ऑड कौन सी है, 1 है, 5 है और 7 है। हमारे पास 3 डिजिट आ गई ऑड की। तो ये जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट, ये यहाँ पे सिर्फ आप 3 डिजिट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या तो 1 यूज़ करोगे, या तो 5 यूज़ करोगे, या तो 7 यूज़ करोगे। अब हम बाकी डिजिट पे आ जाते हैं। अब बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं है। बाकी अगर लेटर सपोज इन 3 में से हमने कोई एक डिजिट यूज़ कर ली, ठीक है, क्योंकि एक ही तो यूज़ करोगे। लेटर सपोज या तो 1 यूज़ करोगे, या तो 5 या 7। मैं कह रहा हूँ 1 5 7 में से आपने कोई भी एक यूज़ कर ली, बाकी 2 तो फ्री हो गई। टोटल हमारे पास थी 1 2 3 4 5, आप एक यूज़ कर चुके, तो अब हमारे पास बची 4। तो यहाँ पे हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 आप बोलोगे। अगले अब हमारे पास एक डिजिट यहाँ पे भी यूज़ हो गई, 4 में से आपने एक यूज़ कर ली। अब फर्दर बची 3, यहाँ पे 3 कर सकते हो। अब यहाँ पे भी एक यूज़ हो गई, अब अगले में 2 यूज़ कर सकते हो, फिर अगले में 1। कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 3, तो 3 3 9 36, एक सेकेंड, 9 चौक 36 2 72, 72 72 इज द राइट आंसर। ये 72 तब हमारा सही है जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर इन केस रिपीटिशन अलाउड होता है तो देखो उस केस में क्या होगा, ये नो रिपीटिशन। अगर रिपीटिशन अलाउड हो, ठीक, उस केस में भी बता देता हूँ मैं। अगर क्वेश्चन में इसी में दे रखा था रिपीटिशन अलाउड है, तो ये जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये लास्ट डिजिट है। इसमें तो आप 3 ही डिजिट यूज़ कर पाते हैं, 1 5 9, ठीक। मैं कह रहा हूँ यहाँ हमने 3 कर दिया। अब जो बाकी बची हुई है ना, उसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो इन पांचों में से। कहने का मतलब आप यहाँ पे भी 5, कोई भी 5 नंबर ले सकते हो, यहाँ पे भी कोई भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5।
तो ये हो जाएगा 625 इंटू में 3 डेट इज 6×3=12 1875 डेट इज 1875। ऐसे 5 डिजिट ऑड नंबर होते हैं जो रिपीटेशन के साथ बनते हैं ऊपर दी हुई डिजिट्स को यूज़ करके। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। काजल ने एक आर्टिकल खरीदा है, ठीक है, 18,000 रुपये में। ऑन करा है या खरीदा है, एक ही बात हुई। ओके, काजल जी हैं यहाँ पर और यहाँ पर एकता जी हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ काजल जी ने अपने जेब से 100 रुपये लगाए। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे पूछा परसेंटेज प्रॉफिट। तो देखो, हमें ना इस वैल्यू से खैर फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कभी भी चीज़ें जब परसेंटेज में आ जाए ना, तो आप सीपी कुछ भी ले सकते हो, चीज़ें वहीं पड़ेंगी, उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 18,000 को भूल जाओ। 100 हम ले लेते हैं चीज़ों को इजीली इक्वेट करने के लिए। अब उसने बोला है कि उसने एकता को बेचा है 18% पे, ठीक। 18% पे बेचने का मतलब क्या है, 100 रुपये इसने अपनी जेब से लगाए और 118 में से बेचा, दैट मीन्स कि इसके पास अभी तक 18 रुपये आ गए। आप बोलोगे ठीक है, आ गए। अब एक कुछ दिन बाद एकता ने उसे दोबारा काजल को बेच दिया 20% लॉस पे। 20%, 118 का 20% कितना होगा, 20% आप बोलोगे डेट इज 23.6, 23.6 होता है, ठीक। 23.6 आप घटाओगे तो 18 ऐसे घट गया, 5.6 और घट गया। डेट मीन्स कि ये 100 में से 5.6 और कम, 5.6 दैट इज 94.40। अब एक बात बताओ, काजल ने वो चीज़ 100 रुपये में खरीदी थी, ठीक है। इनिशियली जब एकता को बेची तो 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब जब एकता से उसने दोबारा वापस खरीदा तो उसे कितने में मिला, 94.40। इनिशियली उसने 100 रुपये में खरीदी थी। अब जो उसे मिला वो 5 रुपये 60 पैसे कम मिल रहा है, ठीक है। तो ये 5 रुपये 60 पैसे जो कम मिल रहा है वो भी इसका प्रॉफिट होगा, दैट इज 23.6 इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि 23.6 आ गया और 100 पे हमने कंप्यूट किया है, तो 100 पे कोई भी जो अमाउंट होता है वो एक तरह से उसका परसेंटेज ही हो जाता है, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू लेके करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछा है। कभी भी जब भी परसेंटेज ही पूछा जाए तो आप 100 लेके चीज़ें कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर इफ ए बी इंटरसेक्ट सी डी एट ओ, ठीक है। ए बी सी डी दो लाइन से आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो पे ए ओ डी 47 रखा है। तो यार बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, 180 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। एक लाइन पे जो एंगल बनता है कहीं ना कहीं वो किसी भी पॉइंट पे 180 डिग्री बनता है। ये 47 दे रखा है, एक्स पूछा है, एक्स 180 माइनस 47, आप बोलोगे 143, नहीं 143 आएगा, 133। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। एंगल ए इज 45, बना लेते हैं यार। नहीं यार, 90 डिग्री नहीं दे रखा, 90 डिग्री नहीं दे रखा, ठीक है। वैसे बनाने की जरूरत है नहीं, खैर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है नहीं, ये नॉर्मल वैसा क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज 45, ठीक है। एंगल ए 45 है, तो यहाँ एंगल कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी। तो देखो एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये आइडेंटिटी आपको मालूम होगी। अब इस आइडेंटिटी को यहाँ खोली तो रखा, ये देखो साइन बी कॉस सी प्लस साइन बी, हाँ साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी है, तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी। आप बोलोगे ये साइन बी प्लस ही हो जाएगा। बाहर हमें दे रखा है कॉस ए का मतलब क्या हुआ, 1/√2, क्योंकि ए की वैल्यू 45 है। अब अंदर हमें लेना है साइन बी प्लस सी। ये ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, अगर एंगल ए 45 है तो बी प्लस सी कितना होगा, आप बोलोगे जो एंगल बी प्लस सी होगा वो होगा 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 डेट इज 135। 135 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/√2 साइन 135। साइन 135 होता है कॉस 45, ठीक है। ये चीज़ें खैर आपको याद होनी चाहिए। कॉस 45 होगा, कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, तो ये फर्दर 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा, 1/√2 1/√2 डेट इज 1/2। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन में कह रहा है बट मस्ट बी एडेड टू द नंबर, ठीक है, सो दैट दे बिकम इन प्रोपोर्शन, ठीक है। 3, 5, 7, 10, इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 2 है। हम कह देते हैं कि लेट अस सपोज ए हो रहा है, ठीक है। हम ए क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, तो 3 प्लस ए 7 प्लस ए, इसे हमें प्रोपोर्शन करना है। प्रोपोर्शन करने के लिए ये जो इनका डिफरेंस है ना, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 7 की तरफ में, डेट इज 3 प्लस ए में मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और 7 की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यहाँ पे आ जाएगा 9
प्लस 3a, ये हो जाएगा 14 प्लस 2a, ए आ जाएगा यहाँ से 5। डेट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नहीं तो आप क्या कर सकते हो ना कि अब देखो आप ऑप्शन में भी डाल के इसको कर सकते हो, जो एक दूसरा मेथड है 3/5 इज इक्वल टू 7/10, ठीक है। अब हमें खैर अभी इनिशियली तो ये प्रोपोर्शन में नहीं दे रखा, अब हम यहाँ इसमें क्या ऐड करें कि ये प्रोपोर्शन में हो जाए। अगर मैं यहाँ 2 ऐड करता हूँ लेटर सपोज, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं 2 लूँ तो ऊपर में 2 ऐड करूँगा दैट इज 5, नीचे में हो जाएगा 7, अगले में हो जाएगा 9 और ये 12। 9/12 सिंप्लीफाई होता है 3/4, तो 5/7 3/4 नहीं होगा ये। चलो हम अपने आंसर से ही सर्टिफाई करा लेते हैं। अगर मैं 5 डालता हूँ, ठीक, तो आप लोगों को 3 में 5 ऐड हुआ 8, 5 में 5 ऐड हुआ डेट इज 10, सिमिलरली 7 में 5 ऐड हुआ 12 और 10 में 5 ऐड हुआ 15। अब देखो 8/10 होता है 4/5, सिमिलरली 12/15 होता है 4/5, तो ये कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इक्वल टू 4/5 दोनों साइड के। सो आंसर जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये एक दूसरा मेथड है कि आपने रेशियो बना लिया, ठीक है, और ऑप्शन से ही सेटिस्फाई करा रहे हैं वैल्यूज़ को, जिस वैल्यू पे वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी होल नंबर लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, ठीक है। 18 का स्क्वायर आप बोलोगे 324 है, 19 का स्क्वायर आप बोलोगे 361 है। हमसे बोले लाई बिटवीन के कॉन्सेप्ट में एक्सक्लूसिव आता है, ठीक, इंक्लूसिव नहीं आता। ये जो लाइज बिटवीन है, लाइज स्ट्रिक्टली बिटवीन, हमसे इनके बीच में जो लाई करेगी दैट इज 325 फर्स्ट होगी और 360 लास्ट होगी। तो उस केस में क्या होता है, इनका डिफरेंस -1, दैट इज 361 माइनस 324 -1। आप बोलोगे 24 36 37 37 माइनस 1 36, सो 36 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बैग है, उसमें है 6 रेड बॉल्स, इतनी ग्रीन बॉल्स है, ब्लू बॉल्स है। एक बॉल को हम ड्रॉ कर रहे हैं रैंडमली, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज ब्लू, ब्लू बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी। एक बताओ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं इसमें, टोटल बॉल्स कितनी है, 6 12 12 6 18 और 15 33 तरीके से बॉल निकाली जा सकती है, जिसमें से ब्लू बॉल कितनी आप बोलोगे 15, तो 15/33 दैट इज 5/11। बेसिक क्वेश्चन था ये प्रोबेबिलिटी का। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक एलॉय है, उस एलॉय के अंदर क्या है, देखो गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है, 9:7:5 में। अनदर कंटेंट मेटल्स, सिल्वर है, जिंक है, टिन, ठीक है, सिल्वर है, जिंक है और टिन है, गोल्ड नहीं है। किस रेशियो में, 11:18:13, 11 18 और 13। अब देखो पहले केस में, ठीक है, ये पहला है, दूसरा पहले केस में 9 यूनिट गोल्ड है, 7 सिल्वर और जिंक है 5, तो ये टोटल कितने यूनिट बनेंगे, आप बोलोगे 9 7 16 5 21 यूनिट। दूसरे कंडीशन में सिल्वर 11 जिंक 18 टिन 13 है, तो ये आपका टोटल बनेंगे 42। बट हमसे बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, इक्वल वेट ऑफ बोथ एलॉयज, हम दोनों एलॉय के इक्वल वेट को मिक्स कर रहे हैं। तो डेट मीन्स कि पहले में तो 21 है, दूसरे में 42, इसे इक्वल करने के लिए इनटू में 2 करना पड़ेगा, तभी 42 होगा। तो इसके रेशियो भी उसी हिसाब से हो जाएंगे। अब इनटू में 2 करने के बाद जो न्यू रेशियो बनेगा वो देखो क्या बनेगा, 18, यहाँ बन जाएगा 7 दूनी 14 और ये बन जाएगा 2 5 10। खैर नीचे वाला तो सेम हो गया, 11 18 और 13। अब इसको हम ऐड करेंगे। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी पार्ट ऑफ मेटल जिंक इज इन न्यू एलॉय। तो देखो जिंक बीच वाला पार्ट है, अब बीच वाले पार्ट में एक तो ये वाला हो गया जिंक, 10 पार्ट ये है और 18 ये, टोटल 28 पार्ट हो गए जिंक के, ठीक है। अब क्वांटिटीज कितनी होगी दोनों जब हमने एलॉय को मिक्स किया, तो आप बोलोगे 42 सेकंड वाले की थी और फर्स्ट वाले को हमने 42 बनाया, डेट इज टोटल 84 है। 28 को 84 से डिवाइड किया, ये है एक तरह से 28 थी, हाँ 1/3, 3 का मल्टीप्लाई ना 84 3 टाइम्स 28 का, तो 1/3 डेट इज 1/3 पार्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, मोड, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। मोड का फॉर्मूला, हमारी जो हाईएस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी है 30 है, तो जो मॉडल क्लास है वो 1120 हो गई, 1120 हमारी मॉडल क्लास हो गई, ठीक। अब मोड कैसे निकालेंगे हम, मोड निकालेंगे डेट इज 11 प्लस F1 30 माइनस F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास डेट इज 28 ट्वाइस ऑफ दी F1 दैट इज फ्रीक्वेंसी क्लास की ट्वाइस 60 माइनस 28 और माइनस हो जाएगी 10 इंटू में विड्थ कितनी है आप बोलोगे, दैट इज क्लास इंटरवल्स कितने कितने विड्थ पे हैं, दैट इज 1 से 10 11 से 20 10 यूनिट। 11 प्लस ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आएगा 22 और ये 20 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये आ रहा है 10/11,
अब हमारा जो ऑप्शन है वो 11 से बड़ा होगा, 12 से छोटा होगा। 12 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 11.88 इज 81 इज द राइट आंसर। और वैसे भी निकालोगे तो ये देखो, ये 11 8 जा 88 9, ये तो 9 में जा रहा है यार। अच्छा, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है, तो 11.81 ही हम एक तरह से ऑप्शन में लेंगे। खैर ये 9 में जा रहा है, क्योंकि 11 9 से 19 है, 9.0 तो 81 दे रखा है। खैर कैलकुलेशन में एरर तो नहीं है, क्योंकि 30 - 28 ठीक है, ऊपर 2 आएगा, नीचे 22। खैर आंसर तो यही है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा अगला क्वेश्चन रिफ्लेक्शन पूछा है पॉइंट का, ठीक है, बना लेते हैं हम। 4 - 4 ये हमारी वाई एक्सिस होती है, सॉरी ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, और ये वाई एक्सिस होती है, ठीक। कोऑर्डिनेट्स प्लेन में हमारी एक्स एक्सिस है, वाई है। हमसे बोला 4 - 4 का, ठीक है, दैट इज एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। 4 - 4 हमसे बोला है वाई एक्सिस पे इसका रिफ्लेक्शन बताना है। देखो जितनी दूरी ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, इस पे रिफ्लेक्शन बनाना है। इसे यूँ मान के समझो कि ये आपके सामने मिरर है, आप मिरर के सामने यहाँ खड़े हो, इस दूरी पे जितनी दूरी आप यहाँ खड़े हो उतनी ही दूरी ये पीछे रिफ्लेक्शन बनाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा। देखो ये वाली जो लेंथ है वो तो सेम रहेगी, आप बोलोगे ये वाली लेंथ सेम होगी, और ये वाली लेंथ कौन सी है, वाई की है। वाई कितना है, -4, तो वाई तो सेम होगा। अब एक्स देखो क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट के कार्टेशियन प्लेन में जो एक्स एक्स है, ठीक है, ओरिजिन से कितना आगे है, आप बोलोगे 4 यूनिट, उतना ही 4 यूनिट पीछे चला जाएगा। पीछे जा रहा है, डेट मीन्स की -4। सो -4 और -4 आ जाएगा, डेट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा अगला क्वेश्चन, श्रुति स्पेंड्स हर मंथली इनकम 3 स्टेजेस में स्पेंड कर रही है, ठीक है। 35% रेंट, फिर 20% ऑफ द रिमाइंडर, ठीक है, बचे हुए का 20% ग्रोसरी, एंड देन 25% ऑफ नेक्स्ट रिमाइंडर सॉरी, फिर बचे हुए का 25% कर रही है यूटिलिटीज़। उसके बाद वो सेव कर रही है 11700, डेट इज 11,700। हमसे उनकी इनकम पूछे, ठीक है, कुछ नहीं। 35% की फ्रैक्शनल वैल्यू आप बोलोगे 7/20, 20% की होगी 1/5, और यहाँ से 25% की होगी 1/4। पहले केस में देखो स्पेंड किया 20/7, तो बचा कितना, आप बोलोगे 20 यूनिट में अगर 7 स्पेंड कर दिया 13 बचा। सिमिलरली 1/5, 5 यूनिट में से अगर आपने एक स्पेंड कर दिया तो आपके पास 4 बचा। और यहाँ से जब निकालेंगे तो 4 यूनिट में से आपने एक स्पेंड कर दिया, आपके पास 3 बचा। ये इनकम है, ये सेविंग है, ठीक। 4 से 4 गया, ठीक है, तो 20 × 100 और 13 × 3 = 39। डैट मीन्स कि आपके पास इनिशियली 100 थी यूनिट इनकम की, जिसमें से आपके पास अब जो बच रही है सेविंग के तौर पर वो 39 बच रही है। बट हमें 39 की वैल्यू एज पर क्वेश्चन 1170 है, और ये 117 कितना है, आप बोलोगे 300 टाइम्स है। तो इनकम, मंथली इनकम क्या हो जाएगी, 300 से मल्टीप्लाई कर दो 100 को, डेट इज 30,000। 30,000 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेसिक था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 मैन कैन डू वर्क इन 44 आवर्स, ठीक है, 24 मैन 44 आवर्स में कर रहे हैं 24 आवर्स ऑफ वर्क, ठीक है, 24 घंटे इन्होंने काम किए हैं, 8 आदमियों ने छोड़ दिया। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 24 आवर्स इन्होंने काम किया, अब कितना काम बचा है, आप बोलोगे 20 आवर्स का काम बचा है, ठीक है। अब 20 आवर्स का काम एक तरह से रिमेनिंग है, बट हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 मजदूर ने अब छोड़ दिया, ठीक है। एक बात बताओ, इनिशियली कितने मजदूर थे, 24, अब छोड़ कितने दिए हैं, 16। इनका रेशियो कितना आ रहा है, 3:2, ठीक है। ये आदमियों का आ रहा है, तो इनकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो इन्वर्स हो जाएगी, डेट इज 2:3। अब एक बात बताओ, 2 के साथ अगर 20 लगता तो 3 के साथ कितना लगेगा, आप बोलोगे 30। सो ऑप्शन 30, अब जो हमें समय लगेगा 30 आवर्स लगेगा, क्योंकि मजदूर छोड़ के चले गए, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये है एक तरह से डायरेक्ट करने का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यार हमारा अगला क्वेश्चन, ट्रायंगल PQR हाउ मेनी पॉसिबल होल वैल्यूज PR कैन टेक, ठीक है। 2 साइड दे रखी है, हमसे थर्ड साइड बोला, तो हमें से याद रखना ट्रायंगल की अगर 2 साइड है, 3 साइड दे रखी है हमें, तो सम ऑफ 2 साइड, किसी भी एक साइड को पकड़ लो, ठीक है। लेट अस सपोज मैं ए को पकड़ रहा हूँ, ए हमेशा क्या होगा, B - C से बड़ा होगा और B+C से छोटा होगा। मतलब जो एक साइड होगी ना वो बाकी 2 साइड के सम से छोटी होगी और डिफरेंस से बड़ी होगी। सेम कॉन्सेप्ट लगा दो यहाँ पे, हमसे बोला PR, हम PR को लेते हैं, सम कितना हो गया 18 8 26, और ये यहाँ कितना हो गया 18 में से 8 गया 10। तो जो वैल्यू लेंगी, हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यू बोला, तो 11 से 25, 11 से 25 आप बोलोगे कितनी वैल्यूज होती हैं, नहीं तो आप एक तरह से देखा जाए तो एक्सक्लूसिव वाला कॉन्सेप्ट लगा दो,
26 -10 -1। एक्सक्लूसिव इसलिए लगाना क्योंकि ये ग्रेटर देन लेस देन है। अगर यहाँ इक्वल टू हो जाता, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो उस केस में इंक्लूसिव वाला कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ ये जो हम लास्ट में -1 कर रहे हैं +1 हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और यहाँ पे -1 करेंगे। तो 26 में से 10 गए 16, 16 में से 1 गया दैट इज 15। सो 15 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यार हमारा अगला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस दे रखा है, ठीक है। सरफेस एरिया पूछा यार, सरफेस एरिया कितना होगा 4πr²। 4π, रेडियस कितना दे रखा है √36/√5π। तो r² करेंगे तो 36/5π। पाई से पाई गया 36, ये कट जाएगा आपका 0.8 में, 8 6 48, लास्ट में 8 वाला आंसर है। खैर अगर पूरा निकाल भी लेते हैं 8 6 48 428.8, डेट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक बोट है 8 घंटे में ट्रैवल करा 160 किलोमीटर अपवर्ड, ठीक है, अपर स्ट्रीम में 160 किलोमीटर करने के लिए, और 4 घंटे ले लिया डाउन स्ट्रीम में। बोट और वाटर की स्पीड पूछिए, ठीक है, कुछ नहीं करना। 160 अप स्ट्रीम, तो डेट मीन्स की बोट माइनस स्ट्रीम, यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, डेट इज 20। अब एक तरह से देखो हमसे ना जो क्वेश्चन में पूछ रहा है बोट और स्ट्रीम पे पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन से हम सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। 30 में से 10 गया, हमें 20 लाना है, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। 25 में से 20, ये भी हो रहा है। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। खैर वन और दूसरे ऑप्शन में मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, हम आगे सॉल्व करते हैं। बोट प्लस स्ट्रीम क्या आ जाएगी, डेट इज 40। 4 को डिवाइड करेंगे इससे, डेट इज 40। अब दोबारा ऑप्शन सेटिस्फाई कर लेते हैं, नहीं तो खैर आ ही गया। बोट की यहाँ से आ जाएगी, दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे, डेट इज 30, और स्ट्रीम की आ गई 10। हमसे बोट स्ट्रीम पूछा, डेट इज ऑप्शन है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यार हमारा अगला क्वेश्चन, एक लेंथ ऑफ रूम है a मीटर, a/2 मीटर और 3a मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल, अच्छा LBC, कभी भी अगर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी हो किसी भी ट्रायंगल की, सॉरी किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर की, ठीक है, डेट इज क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, उस केस में जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो होता है √L² प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक। अब हमें यहाँ पे देखो लेंथ में a है, ब्रेड्थ में a/2, हाइट में 3 है, तो a हम कॉमन ले लेंगे, a से फर्क नहीं पड़ेगा। अब बचेगा क्या 1, 1/2 और ये 3, इसी पे ऑपरेट करा देंगे और a को बाहर कर देंगे। a बाहर कर दिया, दैट इज 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1/2 का 4 और ये आ जाएगा 3 का 9। अब यहाँ से देखा जाए तो 9 4 36 और 4 40 + 1 41, तो ये आ जाएगा √41 अपॉन में 4 रूट से बाहर निकलेगा 2 और a हमने बाहर इनिशियली निकाला था, तो √41 a/2, दैट इज ऑप्शन नंबर √41/2 है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, 6 11 5 9, और ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। हमसे वैल्यू ऑफ a² - ab + b² पूछिए, ठीक है। पॉइंट को डाल लेते हैं, तो पहले कंडीशन के हिसाब से आ जाएगा 6a + 11b = 12, और सेकंड में आ जाएगा 5a + 9b, ये भी 12 के बराबर है, ठीक। यहाँ से कंपेयर करेंगे दोनों को, डेट इज a = -2b, a = -2b आ रहा है। अब a = -2b को किसी भी आप इक्वेशन में ले लो, ठीक है, यहाँ से इस किसी भी इक्वेशन को उठा लो, a -2b है, तो यहाँ से आ जाएगा -12b + 11b, ये हो गया आपका 12, दैट इज यहाँ से b आ गया हमारा -12, और a आ जाएगा सिमिलरली a -2 है, डेट इज 24। वैल्यूज़ को यहाँ डाल दो, 24 का स्क्वायर डेट इज 576, और -a डेट इज 24 इंटू में b है -12, और फिर b का स्क्वायर -12 144, 576 + 288 + 144, तो 576 86 26 730, यहाँ से आ जाएगा ये 730, और ये आ जाएगा 288, नहीं 730, सॉरी ये आ जाएगा 720, इट्स अ कैलकुलेशन एरर। 720 और 288 दैट इज 1088, सॉरी 1008, 1008, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। छोटी मोटी यार कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो रही है, पता नहीं कैसे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देयर इज अ सर्कल विद सेंटर बी और ADAC 2 उसका टेंजेंट है, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, बना लेते हैं। ये है हमारा A, ये है D, ये है C, और हमें बोला है B, ये हमारा सेंटर, ठीक, सेंटर ले लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। एंगल DAB हमें 30 रखा है, तो DAB एक लाइन को हमें मिलाना होगा, DAB दैट इज ये वाला जो एंगल है, ठीक, ये देख लेना फिगर, ये वाला जो एंगल है वो 30 बोल रखा है हमसे,
तो ये वाला जो एंगल है ये भी 30 आ जाएगा। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 18, हमें ये 18 दे रखा है डी बी और बी सी, क्योंकि ये सेंटर से हम जो भी टेंजेंट पे लेके जाएंगे ड्रॉ करेंगे रेडियस होता है। तो √3 टाइम्स ऑफ ए डी प्लस ए सी पूछा, ठीक है ए डी। ठीक है 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री के सामने अगर 18 डिग्री है तो आप बोलोगे 90 डिग्री के सामने कितनी होगी, ट्वाइस होगी 36। अब ये बन जाएगा 60 डिग्री हमारे पास, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है तो ये हमारे पास बन जाएगा 60। 30 के बगल में 18 है तो 16 के बगल में 18 √3 हो जाएगा, क्योंकि √3 टाइम्स होता है। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे तो ये 30 डिग्री हमें है तो ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। 30 के बगल में 18 है तो 60 के बगल में आप बोलोगे 18 √3 होगा। और वैसे भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है उनकी लेंथ सेम होती है, तो ए डी जितना है उतना ही ए सी भी होगा। कुछ नहीं करना, जो हमसे बोला इसमें डाल देते हैं √3 ए डी प्लस ए सी। ए डी हमारे पास है 18 √3, 18 √3 प्लस 18 डेट इज 36 √3। √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, 36 इंटू में 3 डेट इज 108। 108 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो एज टू सेटिस्फाई द इक्वेशंस गिवन बिलो। ठीक है, हमें 3 इक्वेशन दे रखी है, कुछ नहीं करना, जो हमने ऑप्शन में वैल्यू रख के सेटिस्फाई कर लेते हैं। अगर पहले ऑप्शन को मैं पकड़ूँ तो x 4, 4 + 1 11, 11 - 2, ऑप्शन ए सेटिस्फाइड होगा नहीं। ऑप्शन बी -4, 7 2, ये भी नहीं होगा। 7 4 11 2 13। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो ऑप्शन डी को जब आप पिक करोगे, ऑप्शन 4 + 7 + 2 डेट इज 13 सेटिस्फाई करा, बाकी कहीं सेटिस्फाई नहीं करना, आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर लेटर सपोज 2 ऑप्शन सेम आ जाते हैं तो उस केस में हम फिर सेकंड या थर्ड इक्वेशन में चेक करते हैं, बट लकीली हमारा यहाँ पे पहले ही और जो दे रखा है, ठीक है, जो इक्वेशन पहले दे रखी है उसी से ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, उसे 2x - 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर पूछा, ठीक है। तो जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ से 2x - 1 की वैल्यू पुट करने पे होगा, ठीक है। डेट इज 2x - 1 0 कर दो, 2x - 1 डिविडेंड को 0 करके कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब x की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट कर दो, ठीक। 5 1/2 आ जाएगा 1/8 -6/4 -5/2 + 2। अब देखो 6 5 11, अब इसको मैं SCF सेम कर देता हूँ। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, यहाँ पे भी 8 बन गया, और 5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का, 5 4 20, यहाँ बन जाएगा 8 + 2, तो यहाँ 32 दैट इज -27 + 8 2 16/8, तो ये बन जाएगा -11/8, -11/8 डेट इज ऑप्शन नंबर ए। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। ओके, सो लकीली ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था आज सेट नंबर 9 का। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और आपके जो भी मतलब डाउट्स रहते हैं प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मतलब उन्हें पुटअप किया करें, रेस करें, मैं कोशिश करूँगा उन्हें अगले वीडियो में सॉल्व करने की। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।